अगर आपको ना बताया जाए कि ये तस्वीर यूरोपीय देशों की है तो आप ये मान लेंगे कि गर्मी की ऐसी मार, बदहाली की ऐसी तस्वीर जरूर किसी गर्म महादेश की होंगी। लेकिन ये तस्वीरें यूरोप की हैं, जहां मई के आखिर से जून में अब तक गर्मी का पारा गिरने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक यही हाल है। यूरोप के 26 देशों में गर्मी की भयंकर मार। हीट डोम में फंस गए यूरोप के ठंडे देश भी। एक तस्वीर देखिए, ये फ्रांस में एसी कूलर की दुकान है, जिसके खुलते ही लोग अंदर भर गए। इन सभी को कूलर और एसी चाहिए ताकि भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिले। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा गर्मी फ्रांस में पड़ रही है। गुरुवार की रात यहां पिछले 75 साल की सबसे गर्म रात के रूप में दर्ज की गई। फ्रांस में पारा 40 डिग्री, सामान्य से 2 गुना तापमान। फ्रांस में गर्मी का हाल ये है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों, झीलों और नहरों में नहाने जा रहे हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई। गर्मी की वजह से फ्रांस में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। 2003 के बाद पहली बार पूरे देश में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। 2003 में फ्रांस में 16 दिन तक चली भीषण हीट वेव के कारण करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसे यूरोप के इतिहास की सबसे घातक गर्मी की घटनाओं में गिना जाता है। इस साल गर्मी की वजह से 1350 स्कूल बंद करने पड़े। यहां तक कि गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को सोमवार रात बंद करना पड़ा, क्योंकि प्लांट को ठंडा करने में इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी को देखते हुए फ्रांस में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। मई जून में जिस स्विट्जरलैंड में लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने जाते हैं, वहां की हालत देखिए। ये तस्वीर एक सिनेमा हॉल की है, जिसके दिन का पूरा शो फ्री कर दिया गया। गर्मी से बचने के लिए सिनेमा हॉल में बुजुर्ग दिन भर बैठे रहते हैं, शाम होने का इंतजार करते हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड जैसे देशों में एसी और पंखे का चलन नहीं है। यहाँ के घर अंदर गर्मी रोकने के लिए बनाए जाते हैं। इसकी वजह से गर्मी की मार लोगों को ज्यादा उठानी पड़ रही है। ब्रिटेन का हाल ये है कि यहाँ 50 साल बाद गर्मी की प्रचंड लहर दिख रही है। जून महीने में यहाँ 20 से 25 डिग्री तापमान होता है। वहाँ इस बार तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली भी बेहाल। इटली में गर्मी का आलम यह है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोम और मिलान समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और रोम में नई इलेक्ट्रिक बसों की बैटरीज तेजी से खत्म हो रही हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर लगातार चलाने पड़ रहे हैं। वहीं बेल्जियम के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा गर्मी देश के इतिहास की सबसे भीषण हीट वेव बन सकती है। तापमान बढ़ने के कारण कई स्कूलों ने आधे दिन की क्लास शुरू कर दी है। गर्मी की ऐसी मार देखकर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ठंडे यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा यूरोप के ऊपर बना हीट डोम। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की बड़ी वजह है हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का एक साथ बनना। ओमेगा ब्लॉक एक ऐसी मौसमी स्थिति है जिसमें हवा का बहाव सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके कारण हीट डोम बन जाता है, जो ढक्कन की तरह गर्म हवा को जमीन के ऊपर फंसा देता है। गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती। कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है। मौजूदा हालात की तुलना अगस्त 2003 के ऐतिहासिक यूरोपीय हीट वेव से की जा रही है। उस दौरान 16 दिनों तक चली गर्मी के कारण पूरे यूरोप में लगभग 80,000 मौतें हुई थी। जानकारों के मुताबिक यूरोप में गर्मी लोगों को इस वजह से भी बेहाल करती है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं है। इसके कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। यूरोप में केवल करीब 20% घरों में ही एसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।